आप जान सकते हैं कि आपका जीवन साथी सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली। जानिए। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके दांतों के बीच बहुत गैप होते हैं। अगर आपके दांतों के बीच में गैप है तो यह वीडियो आपके लिए ही है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बिल्कुल भी मिस ना करें। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिससे आप जान सकते हैं कि महिला या पुरुष सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली, और आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली है या, और साथ ही में आपको बताएंगे कि जिस स्त्री के मुंह पे बाल होते हैं, अगर पुरुषों की दाढ़ी मुंह चाहती है तो ऐसे लोग वास्तु के अनुसार कैसे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी महिलाओं की हल्की हल्की मूछें होती हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तमाम ज्योतिष विशेषज्ञ लोगों के चेहरे को देखकर ही उनके भविष्य के बारे में काफी कुछ बता देते हैं। किसी के चौड़े माथे पर सामने वाले दांतों के बीच गैप देखकर उसे भाग्यशाली बता देते हैं। दोस्तों, सामुदायिक शास्त्र ऐसा शास्त्र है जिसमें हम मनुष्य के शरीर के आधार पर उसका भविष्य देख सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है और ये हमारे साथ लकी है या अनलकी। तो दोस्तों, आज हम आपको सामुदायिक शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर के लक्षणों के आधार पर उनके भविष्य और उनके व्यक्ति की जानकारी देने वाले हैं। आपको बता दें कि ये सब वो लोग ऐसे ही नहीं कहते कि सामुदायिक शास्त्र में शरीर की बनावट को मानव के जीवन से जोड़ते हुए कई बातें बताई गई है। दांतों के बीच में जिस गैप को आप खूबसूरती में दाग मानते हैं, सामुदायिक शास्त्र में उसे लेकर काफी दिलचस्प बातें कही गई है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में शुभ अशुभ अशुभ अगुण शगुन जैसी बातों को काफी महत्व दिया जाता है इन्हें इन पर विश्वास भी किया जाता है। जी हाँ, ऐसा होता है। तो दोस्तों, वीडियो को करते शुरू और सुनते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना सामुदायिक क्यों है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में हर चीज के लिए पीछे छिपे अर्थ को विस्तार से बताया गया है। हमारे शरीर पर कुछ चिन्ह हो या तिल हो या तक कि हमारे शरीर की बनावट में भी कुछ ना कुछ अर्थ छिपा है। ईश्वर ने हर मनुष्य के शरीर की बनावट अलग अलग तरीके से की है। वैसे तो सबका शरीर सिर्फ उन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है, उसी मांस और हड्डी से बना हुआ है, लेकिन हर किसी का रंग रूप स्वभाव विचार सब एक दूसरे से भिन्न है। आपने भी देखा है कभी किसी के विचार मेल नहीं खाते, सबके अपने अपने विचार होते हैं। हमारे शरीर पर जितने भी निशान या अलग से कुछ बातें होती हैं उनमें हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है। हम अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। इनमें से कुछ निशान हमारे लिए लकी यानी कि सौभाग्य का प्रतीक होते हैं, तो वहीं कुछ निशान अनलकी यानी कि दुर्भाग्य का कारण भी बनते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं हमारे शरीर के कुछ ऐसी ही लकी और अंगों की बनावट के बारे में जिसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, जिससे हमारा जीवन अत्यंत व्यस्त रहता है, या यूं कहें कि हमारे जीवन में उनका होना हमारे लिए भाग्य की बात है या सौभाग्य की बात है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे चेहरे और शरीर के बनावट के बारे में। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोग समय से पहले गंजे होने लगते हैं। यूँ तो बालों का कम होना या गंजेपन का सुंदरता से की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो गंजे लोग ज़्यादातर भाग्यशाली माने गए हैं। जिन व्यक्ति के हाथों में 6 उंगलियां होती है वह स्वभाव के बहुत मेहनती होते हैं, जिनकी वजह से
इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। दोस्तों बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जिनकी नाक आंग एकदम सीधी होती है। महिलाओं की आंख सीधी होना भी अच्छा माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार टेढ़ा सिंदूर जो महिला बार बार लगाती है तो उसका दाम्पत्य जीवन बर्बाद होने लगता है। उनके दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कलह बढ़ता है। यदि किसी पुरुष की नाभि गहरी और गोल है तो उसके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती और वो आर्थिक स्थिति से भी मजबूत रहता है। नंबर 2 दोस्तों, शरीर पर तिल चाहे जन्म से हो या यह तिल बाद में बन हो, स्वभाव इनका स्वभाव एक जैसा ही होता है। आइए जानते हैं कि किस अंग पर तिल का होना सौभाग्यशाली माना जाता है। जैसे कि माथे के बीच तिल हमारे लिए लकी होता है, इसी तरह हथेली पर दाएं आंख इत्यादि में जो तिल होते हैं वे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पेट पर तिल है तो वह व्यक्ति खाने का बहुत शौकीन हो सकता है, उसे नई नई चीज़ें खाने को नहीं चाहिए। वहीं अगर नाभि के आसपास तिल है तो व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही उसको समाज में खूब मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। दोस्तों सामुदायिक शास्त्र के अनुसार हमारी आंखों से हमारे व्यक्तित्व का पता आसानी से लगाया जा सकता है। गहरी काली और बड़ी बड़ी आंखों वाले लोग बुद्धिमान और धनवान होते हैं, उनके पास खूब धन रहता है। इसी तरह घैंगनी और आपस में जुड़ी हुई बोहें अच्छे भाग्य की निशानी होती है। नंबर 3 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होठों के ऊपर बाल या दाढ़ी होना किन बातों की ओर इशारा करता है? शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आपके भी होठों के ऊपर बाल है तो आपको बता दें कि सामुदायिक शास्त्र के अनुसार आप मूंछ के बालों के आधार पर भी भाग्य व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इसे हम बहुत कुछ समझा आ सकता है। और दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं भी हल्की हल्की मूछें और दाढ़ी होती हैं। पता है क्यों? जिन स्त्री के मुख पर मूछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वह स्त्री गरम मिजाज यानी कि गुस्सैल होती है, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाना वाली और पति पर हुक्म चलाने का माहिर होती हैं। ये पति को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत ही क्रूर हो जाता है। ये किसी को नहीं बख्शती और अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। ऐसी स्त्री पूरी परिवार को अपनी तरीके से चलाती है, सबको अपने बस में कर रखती है। कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत जल्दी गुस्से भी हो जाती है और उससे झगड़ने लग जाती हैं। ऐसी स्त्री पूरे परिवार को सर्वनाश कर देती है, घर में धन वैभव का बर्बाद कर देती है और पूरा परिवार परेशान होता रहता है। इनकी वजह से रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार महिला को यहाँ के बालों को साफ रखना चाहिए। वहीं जिन महिलाओं की दाढ़ी मूछ नहीं होती तो ऐसे पुरुष भाग्य के गरीब होते हैं। वह पूरे जिंदगी पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता और हमेशा हर कार्य में वह सफलता मुकाम हासिल करने के पीछे रह जाते हैं। उनके वह लायक होते हैं लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती। ऐसे लोगों को जीवन में हर चीज को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जिन पुरुषों के शरीर पर बाल ज्यादा होते हैं ऐसे लोग किस्मत के बहुत ही धनी होते हैं और पैसा उनके पास खूब होता है। हालांकि इन्हें भी मेहनत कम नहीं करनी पड़ती लेकिन फिर भी जीवन में यह लोग हमेशा अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। नंबर 4 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दांतों के आधार पर भी आप जान सकते हैं कि व्यक्ति सौभाग्यशाली है या नहीं? मोती जैसे सफ़ेद दांत जिसे सफ़ेद नहीं होते, सब चाहते हैं कि हमारे भी दांत ऐसे ही हो, एकदम चमकीले और मजबूत, और सब चाहते हैं कि हमारे दांत बिना फोटे यानी कि बिना गैप वाले दांत हो तो अच्छे ही दिखते हैं। लेकिन सामुदायिक शास्त्र के अनुसार जिस
व्यक्ति के दांतों के बीच में गैप या फ्लैट होता है वो ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं, उनको जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। वो लोग नौकरी में उच्च पद पर प्राप्त करते हैं और आर्थिक दृष्टि से भी सफल होते हैं और उनको ज़्यादातर सफलता ही मिलती है। इसी प्रकार उनके दांत थोड़े से बाहर निकले होते हैं तो वे थोड़ी से ज़िंदगी में ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। वे बस बोलते ही रहते हैं पर भाग्यशाली भी होते हैं। अब बात करते हैं साथ ही हथेली पर पैर या तलवा की हथेली पर तलवे अगर हमेशा कोमल, मुलायम और समतल रहते हो और एड़ी टेढ़ी ना हो तो साथ ही हथेली का दूर भाग उठा हुआ रेखाएं भी स्पष्ट हो तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। उनको भाग्य को कोई रोक नहीं सकता। हथेली पर त्रिशूल का निशान भाग्यशाली होने का निशानी है। लंबी और पतली उंगलियां भी भाग्य की दृष्टि से अच्छी मानी गई हैं। जिनकी नाभि गहरी होती है वे भी भाग्यशाली माने जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। नंबर 5 दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोग गोल मटोल चेहरे के होते हैं। गोल चेहरे वाले लोग निश्चित ही भाग्यशाली होते हैं, इनमें कोई शक नहीं है। अच्छी नौकरी, सफलता और अच्छा लाइफ पार्टनर इनके नसीब में जरूर लिखा होता है और उनको ये मिलकर ही रहता है। जिन पुरुषों की पीठ कछुए की पीठ के आकार की तरह दिखाई देती है तो वह धनवान और भाग्यशाली होते हैं। तेज नाक और उस पर तिल का होना अच्छा माना जाता है। जिस आदमी की हथेली के बीचों बीच तिल होता है उन्हें वाहन, सुख और समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही ऐसे लोगों के पास पैसों की भी कमी नहीं होती, ये हर समय पैसों में खेलते हैं। वहीं जिन लोगों के कान सामान्य से बड़े होते हैं वे भी अत्यंत भाग्यशाली होते हैं और हमारे सौभाग्य को दर्शाती है। ऐसी व्यक्ति हर काम को जल्दी ही पूर्ण कर लेते हैं और हमेशा ऊंचा नाम कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति हर कार्य में सफलता पाते हैं। जिन लड़कियों का माथा चौड़ा होता है उनकी किस्मत अच्छी होती है। यदि किसी महिला का माथा 3 उंगल से चौड़ा हो और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियां बेहद धन और संपत्ति में वृद्धि लाती हैं और ये बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ये जिस घर में जाती है वहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं होती और ऐसा मौज करती हैं। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्र अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।